यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक सर्वे हुआ कर्नाटक में, भारतीय जनता पार्टी की गालिबन नींद उड़ने जा रही है। सर्वे इतना ज़बरदस्त है कि 2023 में जब उन्होंने किया था कि कांग्रेस को सरकार बनाने जा रही है, उनका वो सर्वे बिल्कुल सटीक निकला था। मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा आपको। 17 सीटें कांग्रेस को बताया जा रहा है कि 17 सीटें कांग्रेस में जीत सकती है। अगर 17 सीटें कांग्रेस जीत रही है अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, तो महाराष्ट्र और बिहार के बाद तो ये तीसरा किला है जो भारतीय जनता पार्टी का ढहने के करीब है। मैं आपको थोड़ा सा कर्नाटक के अंदर लेकर चलूंगा, समीकरण बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि 4-5 स्टेट ऐसी हैं कि 400 सीटों का पूरा दिवाला निकल जाएगा। थोड़ी देर के लिए दिमाग का इस्तेमाल करें और इस बात को ये ना देखें कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या इंडिया अलायंस के हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से 48 में से 42 सीटें आ रही हैं, क्या आपकी अक्ल कह रही है कि इस बार भी 42 आएंगी? जब उद्धव ठाकरे के पक्ष में तमाम सहानुभूति है, हाल क्या है वहाँ? उनकी सीटें तो कम कर ही दोगे नहीं, वो सीटें कम हो जाएंगी। आप तेलंगाना आ जाइए, 4 सीटें मिली थी, 3 हारने वाले कन्फर्म। वहाँ कांग्रेस ने सफाया कर दिया, चंद्रशेखर राव का, भारतीय जनता पार्टी तो है ही नहीं। साउथ में 150 सीटों में से 37 सीटें 2019 में जीती थी भारतीय जनता पार्टी। 150 में से 150 में से, जिसमें कर्नाटक इंक्लूड था। अब ये सर्वे अगर 17 सीटें घटा रहा, 15 पकड़ लीजिए आप, 7 सीटों पर टक्कर बता रहा है। मैं पढ़कर सुनाऊँ क्या? चलो सुन लो, पढ़कर भी सुना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये कंडीशन है। आपको लगेगा खबर तो ये बता रहा है, वहाँ की अपनी कहानी लेकर बैठ गया, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ बताना चाहता था। देखिए, अखबार लिखता है, देख लीजिए कि चुनावी सर्वे कर्नाटक में कांग्रेस की जीत सकती है 17 सीटें। नीचे लिखता है अखबार कि सर्वे जो है वो कन्नड़ समाचार पोर्टल इडिना ने 15 फरवरी से 5 मार्च के बीच किया, ताज़ा है। पूरे कर्नाटक में 52,678 लोगों का घर घर जाके सर्वेक्षण किया। इन सीटों पे 7 सीटों पे कांटे की टक्कर है। नीचे अखबार लिखता है दोस्तों, ऊपर देख लीजिए आप, अखबार लिखता है कि कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 28 में से 17 सीटें मिलने की संभावना है। राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 11 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में कई सवाल पूछे गए, उसमें बेरोजगारी का सबसे ज़्यादा निकल कर आया। और कर्नाटक की स्थिति भी दर्शकों ऐसी है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में हमेशा जीत मिली है, बढ़ता गया ग्राफ। लेकिन डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया और बॉम्बे सरकार, इन 3 फैक्टर्स ऐसे रहे कर्नाटक में कि एक साहब तो ये कह रहे थे कि कर्नाटक अगर कांग्रेस ने नहीं जीता तो फिर कुछ नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि बॉम्बे सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी और वहाँ पर जो 40% की जो वो कमीशन का मामला बन रहा था, उससे वहाँ के लोगों में बड़ी निराशा थी। दूसरी बात, जनता दल एस, जो ओल्ड मैसूर का पूरा रीजन है, मुस्लिम समाज उनके साथ रहता था। लेकिन अब की बार चूंकि वो जनता दल देवगढ़ की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी में जा रही है, चली गई, मतलब हो चुका उनका वो, वहाँ का तमाम मुस्लिम वोट। दूसरी बात, लिंगायत समाज 17% है गालिबन वहाँ। उनके जो वो विचार येदियुरप्पा साहब है, उनका एक वीडियो आ गया, तो वो वाला वोट जो है, वो का लिंगा वोट, ये तमाम जो वोट्स हैं इस समय उहापोह की स्थिति में है और कांग्रेस में कोई दिक्कत उन्हें नज़र नहीं आ रही है। और ये हैदराबाद कर्नाटक में चले जाइए या मुंबई वाला कर्नाटक वाला पकड़ लीजिए, पूरा रीजन देवगौड़ा की वजह से, वो सॉरी जो हमारे कांग्रेस के क्या है उनका अध्यक्ष का नाम खड़गे साहब हैं, उनकी वजह से भी बड़ा मजबूत है। चूँकि संभावना खड़गे साहब की भी है प्रधानमंत्री बनने की, याद रखिएगा मेरी बात। मायावती जी के बारे में जैसे कयास लग रहे थे, लेकिन कांग्रेस अगर ये वाला कार्ड चल देती है तो मैं तो समझता हूँ चल देना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान की हवा बदल जाएगी। चलिए खैर, तो 17 में से 15 अगर सीटें यहाँ घट गई कर्नाटक के सर्वे के मुताबिक, तो भारतीय जनता पार्टी का तो बिहार और महाराष्ट्र बड़े परेशानी में है। पूरे कई महीने हो गए हैं महाराष्ट्र में और बिहार में अपनी मेहनत लगाते हुए। अरे राज ठाकरे उन्हें भी लेकर आओ, अरे उनको भी लेकर आओ, किसी का कोई फ़ायदा है नहीं है, लेकिन लेकर आया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में 48 में से 42 सीटें नहीं आ रही हैं दोस्तों, 20 सीटों का नुकसान है कम से कम। शिंदे साहब, अजीत पवार, इनका कोई वो कुछ नहीं गढ़ा गया इनका। और वहाँ बिहार में आ जाइए, नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी थी वो किस प्रकार से घटी है। 8 से 10% तो नीतीश कुमार को वोट जाता था, वो नहीं जाएगा इस बार। तेजस्वी यादव थोड़ा वहाँ गिरो कर गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और ओबीसी का जो वोट है वो थोड़ा सा लालू प्रसाद यादव इंटेक्ट कर सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी को पहले से वहाँ ज़्यादा पसंद करते ही नहीं हैं लोग। ये उत्तर प्रदेश जैसा मामला नहीं है, वहाँ जाति समीकरण बड़ा मजबूत है। वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चला करता है, वहाँ जाति ज़्यादा चलती हैं। तो ये हालात हैं। अब कर्नाटक की तरफ से अगर ये आ गया तो आप समझ लीजिए बिहार के अंदर 39 में तो 39 आएंगी नहीं 40 में से इस बार। अगर 10 सीटें भी आप पकड़ कर चलो घट गई तो 10 तो वहाँ घट गई, 17 में से कर्नाटक बता रहा है 15 घटा लो। DK शिव कुमार की ताकत देख के तो लगता है कि 25 न जीत ले वो बंदा, उसका एक्सप्रेशन ही ऐसे हैं। राज्यसभा में अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही तोड़ लिए। और मैंने आपसे कहा कि महाराष्ट्र के अंदर हालात ख़राब हैं, तेलंगाना के अंदर हालात ख़राब हैं। अब आ जाइए बंगाल। बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से चक्रव्यूह रच दिया है सीटों के एतबार से, 30% मुस्लिम है वहाँ। ये लोकसभा का चुनाव है, ममता बनर्जी ने वहाँ हालात ख़राब कर रखे हैं। वहाँ पे 8 सीटों से 10 सीटें भी घट गई तो 10 वो, 17 में से 15 यहाँ लगाइए 25, 3 लगा लीजिए तेलंगाना की 28, 20 सीटें कम हो गई महाराष्ट्र में। अंदाजे बयान कर रहा हूँ भाई, सिर्फ उद्धव ठाकरे की तो कम करोगे नहीं करोगे तो वो हो गई तो 25 और 20 45, और बिहार में भी अगर मिसाल के तौर पे 15 घट गई फिर क्या होगा, तो 60 सीटें घट जाती हैं। तो आप बिहार के सही साधने की काम कर रहे थे अमित शाह, यहाँ तो कर्नाटक हाथ से जा रहा है। लेकिन हिंदी पट्टी इसमें कोई दो राय नहीं, वो मजबूत है। उत्तर प्रदेश में 62 में से अगर 75 भी आ जाएं तो मुझे तो कोई मुजायका लगेगा नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव पे मुस्लिम और यादव के अलावा जो उन्होंने टिकट वितरण के अंदर जोड़ने की कोशिश की है बहुजन के समाज पार्टी के लोगों को, ये बड़ा शानदार उनका काम रहा। लेकिन टिकट वितरण कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि जहां लोकल कैंडिडेट होना चाहिए वहां लोकल कैंडिडेट नहीं है। कई सारे प्रदेश ऐसे हैं। भाई चंद्रशेखर को एक सीट अगर आप दे देते तो कौन सी मूछ नीची हो जाती बताइए। वो आदमी नगीना में काम कर रहा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रहे हो ना आप, तो फिर इसमें आपस में मूछों का क्या मसला है। तो अगर टिकट वितरण जैसे नोएडा के अंदर टिकट बदला गया है और मेरठ में बाहरी आदमी लेकर आ गए हैं कोई, हालांकि वोट उनको ही मिल रही हैं, लेकिन जो जज्बे के साथ लोकल का कैंडिडेट लड़ता है उसके अपने कॉन्टैक्ट्स होते हैं। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को अगर दे दें आप तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 3.5 लाख वोट बहुजन समाज का है, 6 लाख मुस्लिम का है, तो वो अब लड़ जाएगा अच्छी तरीके से, जीत भी सकता है। तो जीतने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन आप बाहर से लेकर आते हैं वो भी जाटव नहीं है। जो वहाँ से वकील साहब EVM की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका नाम प्रताप है कुछ करके, लोकल के लोग तो अपना चेहरा चाहते हैं ना। तो अखिलेश यादव थोड़ा वितरण में, लेकिन बहरहाल मैं कर्नाटक लेके चलता हूँ। कर्नाटक में हालात ख़राब हैं दोस्तों। इस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरा मुहास खोल दिया है। साउथ में तो इनको वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा था। पिछले 2019 में 150 सीटों में से 37 सीटें मिली थी इनको, और 37 में से 26 तो कर्नाटक की थी जो नुकसान में आ रहा है इस समय। हिंदी पट्टी पे गुनगुनाते रहिए, हाँ राजस्थान मिल जाएगा पूरा, गुजरात मिल जाएगा पूरा। भाई गुजरात अपने आदमी को तो प्रधानमंत्री बनाएगा। अगर बिहार का नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के होते तो सारा बिहारी वोट उनको दे देगा, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। लेकिन हरियाणा में नुकसान है आपको। तो बहरहाल दोस्तों, कर्नाटक के अलावा 4-6 जगह का और जिक्र हो गया, लेकिन हकीकत यह कि कर्नाटक में बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है, बिहार में भी लगने वाला है, महाराष्ट्र में भी लगने वाला है। और ये कर्नाटक का डेंट भारतीय जनता पार्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि 2004 से उनकी सीटें बढ़ती आई हैं वहाँ। इस बार घट जाएंगी DK शिव कुमार की वजह से, ये सर्वे भी बता रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।